नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्री एजुकेशन ग्रुप एसईडी साइकोलॉजी की इस पर्टिकुलर सीरीज में। मेरा नाम है धनंजय पांडे और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जानने वाले हैं व्हाट इज मेंट बाय डिले ऑफ ग्रेटिफिकेशन, व्हाई इट इज कंसीडर्ड इंपॉर्टेंट फॉर अडल्ट डेवलपमेंट। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम बात कर रहे हैं श्री एजुकेशन ग्रुप की एसईडी साइकोलॉजी की इस पर्टिकुलर सीरीज में सेल्फ एंड पर्सनालिटी चैप्टर 2 ऑफ साइकोलॉजी क्लास 12 एनसीईआरटी। तो आइए इस क्वेश्चन के आंसर को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर डिले ऑफ ग्रेटिफिकेशन होता क्या है और एडल्ट डेवलपमेंट में कैसे जरूरी होता है। अब डिले ऑफ ग्रेटिफिकेशन क्या है, इसको समझने के लिए आप ऐसा समझिए कि आप एक सोशल सिचुएशन में बैठे हुए हैं और सोशल सिचुएशन में जब आप बैठते हैं या फिर सोशली जब आप लोगों के बीच में रहते हैं तो आपको लोगों के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। आपके जो नीड्स हैं, आपकी जो साइकोलॉजिकल, फिलोसॉफिकल और फिजियोलॉजिकल नीड्स जो हैं, आपको उनको कंट्रोल करना पड़ता है। तो आप अपने ग्रेटिफिकेशन को डिले कर देते हो, उसे ही कहा जाता है डिले ऑफ ग्रेटिफिकेशन। इसको ऐसा समझ सकते हो आप कि यू ईगरली वांट टू यू डेस्परेटली वांट टू स्मोक अ सिगरेट इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, बट आप एक क्लासरूम के अंदर बैठे हुए हो या फिर आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहां आपके सामने मल्टीपल प्रोफेसर, मल्टीपल प्रोफेशनल्स लोग हैं जिनके सामने अगर आप स्मोक करोगे या फिर किसी भी तरीके के नशे की तरफ आप इंडल्ज होगे तो वो आपकी सोशली इमेज खराब कर सकता है। तो आप अपने ग्रेटिफिकेशन को डिले करते हो कुछ देर के लिए कि यार अभी थोड़ी देर के लिए रोक लेता हूँ अपनी तलब को, अपनी जो नीड्स है उसको, और थोड़ी देर बात कर लूंगा। या फिर अगर आप ऐसा समझ सकते हो, आप एक ऑफिस में हो, अब ऑफिस में काम भी करना है लेकिन आप के बॉस के सामने अगर आप स्मोक करते हो तो दैट कैन क्रिएट अ इशू इन फ्रंट ऑफ यू। सो दिस इज नोन एज द डिले ऑफ ग्रेटिफिकेशन एंड व्हाई इट इज कंसीडर्ड इंपॉर्टेंट फॉर अडल्ट डेवलपमेंट। अब देखो भाई, अडल्ट डेवलपमेंट के लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि एज अ अडल्ट आपको समाज का एक हिस्सा बन के रहना है, समाज के बीच में रहना है, समाज में लोगों के बीच में रहना है। तो भाई लोगों की जो सोसाइटी की नीड्स है, उस सोसाइटी की नीड्स के हिसाब से आपको अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यह था दूसरे क्वेश्चन का आंसर, व्हाट इज मेंट बाय डिले ऑफ ग्रेटिफिकेशन। अगर आप स्पेसिफिकली देखना चाहते हैं कि यह आंसर आपको कहाँ मिलेगा तो आप एनसीईआरटी में जाएंगे और एनसीईआरटी में जाने के बाद आप जाएंगे सेल्फ रेगुलेशन वाले पार्ट के ऊपर। यह है सेल्फ रेगुलेशन। अब सेल्फ रेगुलेशन वाले पार्ट के अंदर आप जब इसको समझने की कोशिश करोगे तो सेल्फ रेगुलेशन का ही एक हिस्सा होता है। तो सेल्फ रेगुलेशन क्या होता है, इसको समझ लेते हैं अपन लोग। देखो भाई, सेल्फ रेगुलेशन रेफर टू आवर एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज एंड मॉनिटर आवर बिहेवियर। हम अपने एबिलिटी, वह एबिलिटी जिससे हम अपने बिहेवियर को मॉनिटर करते हैं, उसे ही कहा जाता है सेल्फ रेगुलेशन। पीपल हु आर able to change their behavior according to the demands of the external environment are high on self monitoring। ठीक है, many situations of the life require resistance to the situational pressure or control over ourself। this becomes possible through what is commonly known as will power। अब यहाँ पर जो आपने कंट्रोल किया है वहां पर उस पर्टिकुलर सिचुएशन में स्मोक करने को रोकने के लिए, तो वही है आपकी विल पावर। अब बेसिकली प्रेशर वाली सिचुएशनल प्रेशर और कंट्रोल, सिचुएशनल प्रेशर जब होता है तो आपको अपने ऊपर कंट्रोल लेके आना पड़ता है। और वो कैसे लाते हो आप, वह सिर्फ विल पावर से लेके आ सकते हो। एज अ ह्यूमन बीइंग वी कैन कंट्रोल आवर बिहेवियर द वे वी वांट। वी ऑफन डिसाइड टू डिले और डिफाई द satisfaction और certain needs। learning to delay or defer the gratification of needs is known as the self control। self control play a key role in the fulfillment of the long term goal। Indian culture tradition provide us with a certain effective mechanism, example fasting in a vrat or roza and नॉन अटैचमेंट विद वर्ल्डली थिंग फॉर डेवलपिंग सेल्फ कंट्रोल। यहाँ पर इंडियन कल्चर में व्रत जो हम लोग रखते हैं, उपवास जो रखते हैं, वह भी एक तरीके का सेल्फ कंट्रोल सिखाने के लिए होता है। रोजा जो मुस्लिम कम्युनिटी रखती है, वह भी एक तरीके का सेल्फ कंट्रोल सिखाने के लिए ही किया जाता है। सो द नंबर ऑफ द साइकोलॉजिकल टेक्निक्स ऑफ द सेल्फ कंट्रोल हैव बीन सजेस्टेड। ऑब्जर्वेशन ऑफ आवर ओन बिहेवियर इज वन ऑफ देम। This provides us with the necessary information that may be used in change, modify or strengthen certain aspect of the self। self instruction is another important techniques। we often instruct ourselves to do something and behave the way we want to। such instruction are quite effective in self regulation। self reinforcement is the third technique। this involves rewarding behavior that have pleasant outcome। for example, you may go to see a movie with a friend if you have done well in the examination। these techniques have been tried out and found quite effective with the respect to the self regulation and self control। तो यह था पूरा self regulation और self control की कहानी। हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में जाना कि आखिर डिले ऑफ ग्रेटिफिकेशन होता क्या है, सेल्फ रेगुलेशन होता क्या है। ठीक है जी, तो यह था दूसरा क्वेश्चन जिसका आंसर हम लोगों ने मिलकर डिस्कस किया है। अगर आपको यह सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस पर्टिकुलर चैनल कॉल श्री एजुकेशन ग्रुप एंड प्लीज डू कमेंट अगर आपके कोई पर्टिकुलर डाउट्स हैं तो। सो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड
हमेशा मुस्कुराते रहो, खुश रहो और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को भी खुश रखो और अपने आसपास के लोगों को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर दो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।